चुड़ैल की कहानी। ये कहानी है राजस्थान में रहने वाले एक आदमी महेश की। महेश नाम का गांव में बहुत बड़ा जमींदार रहा करता था, जिसकी एक पत्नी और 5 साल का एक छोटा बच्चा था। दुर्भाग्यवश तबीयत खराब होने की वजह से उसके बेटे की मौत हो जाती है। वो उन दोनों का इकलौता बच्चा था, जिसकी मृत्यु से उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है। जमींदार और उसकी पत्नी बच्चे की लाश को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और आखिरकार बच्चे की लाश को गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया जाता है। उसी गांव में एक चुड़ैल रहती थी, पर उसके चुड़ैल होने का पता गांव वालों को नहीं था। उस चुड़ैल ने अभी जादू टोना सीखना शुरू ही किया था, मतलब वो अभी भी तंत्र मंत्र सीखने की अपनी विद्या को बढ़ा ही रही थी, ताकि वो कई प्रकार के जादू कर सके। उसकी तंत्र मंत्र की विद्या पूरी होने ही वाली थी, बस एक आखिरी पड़ाव बचा था, जिसमें उसको ऐसी शक्ति हासिल करनी थी जिससे वो किसी की भी जान को किसी दूसरे इंसान की जान में डाल सके, या अपनी शक्ति द्वारा किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके और उससे अपने इशारे पर कुछ भी करा सके। अगर वो अपने शक्ति से किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे और फिर अपनी शक्ति से उसकी आत्मा को फिर से बाहर निकाल दे, तो वो सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी। पर इस अंतिम पड़ाव को पूरा करने के लिए उसे एक लाश की जरूरत थी। तो आखिरकार उस चुड़ैल को इस बात का पता चल गया कि एक छोटे बच्चे की मौत हुई है और उसकी लाश को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफनाया गया है। वो बस रात होने का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही रात हुई वो पीपल के पेड़ के पास गई और उसने खुदाई करना चालू कर दिया और फिर बच्चे की लाश को बाहर निकाल लिया। उस बच्चे के शरीर पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी, तो सबसे पहले उस चुड़ैल ने मरे हुए बच्चे के शरीर को नहलाकर साफ किया और पेड़ के सहारे उसे बिल्कुल सीधा बैठा दिया। फिर अपने सारे तंत्र मंत्र के सामान को उस मरे हुए बच्चे के शरीर के आसपास रख दिया। उसके बाद वह कुछ दिए और मोमबत्ती जलाकर उस मरे हुए बच्चे के शरीर के आसपास रख देती है और अपने जादू टोना वाले मंत्रों को बोलना चालू करती है। अगर वह इस तंत्र मंत्र की विद्या को बिल्कुल सही तरीके से पूरा कर देती है और उस मरे हुए बच्चे के शरीर में कुछ समय के लिए जान ले आती है, तो उसका जादू टोना पूरा हो जाएगा और फिर वह पूरी तरह से एक चुड़ैल बन जाएगी। उस चुड़ैल ने सोचा था कि इस जादू टोना को करने के बाद वह बच्चे के शरीर में जान डालकर फिर वापस उसकी जान निकाल देगी और उस मरे हुए बच्चे के शरीर को वहीं पर दफना देगी जहां पर वह पहले था। अब उसने अपनी तंत्र मंत्र की प्रक्रिया को चालू कर दिया। चारों तरफ रात होने की वजह से बहुत अंधेरा था। तभी गांव के 2 लोग दूसरे गांव से होकर आ रहे थे और उनकी नजर पीपल के पेड़ के पास कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। अंधेरा होने की वजह से दोनों को रोशनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उत्सुकतावश वो दोनों उसे देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़े। अब वो दोनों एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सारा नजारा देख सकते थे। वो समझ गए थे कि यह एक चुड़ैल है जो कुछ तंत्र मंत्र कर रही है और उसके सामने एक मरा हुआ बच्चा है। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह दोनों हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से कुछ ही देर में उस बच्चे के मरे हुए शरीर को फिर से जिंदा कर दिया और अब वो हिलने लगा था। साथ ही उन्होंने देखा कि अब उस बच्चे ने अपनी आंखें भी खोल दी है। चुड़ैल की ताकत का नजारा देखकर दोनों भौचक्के हो गए और थोड़ा डर गए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। चुड़ैल ने अपना जादू टोना लगभग पूरा कर लिया था और वो खुशी के मारे बच्चे के आसपास नाचने लगी थी। तभी दोनों आदमी में से एक आदमी भागते हुए गांव के अंदर गया और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि सभी गांव वाले बाहर आ जाए। उस आदमी ने गांव वालों को सारी बात बताई और गांव वाले लाठी, डंडा, मशाल लेकर पीपल की पेड़ की तरफ भागने लगे। वहां जाते ही गांव वालों ने चुड़ैल को मारना शुरू कर दिया और उसके जितने भी तंत्र मंत्र के सामान थे, सबको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया।
लेकिन अभी भी उस चुड़ैल का जादू टोना पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी उसे उस बच्चे में से जान को वापस निकालना था, जो संभव नहीं हो पाया। सारे गांव वाले उस बच्चे को जिंदा देखकर हैरान थे। सबने फैसला लिया कि उस चुड़ैल को मार दिया जाए, पर उस बच्चे के माता पिता ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। फिर बच्चे के माता पिता ने कहा कि इस चुड़ैल ने मेरे बच्चे के अंदर फिर से जान डाली है, इसीलिए इसको कोई कुछ नहीं करेगा। उस जमींदार ने गांव के बाहर उस चुड़ैल को एक जमीन दी, ताकि वह वहां पर रह सके, और उसको ये भी कहा कि अब से वह कभी भी इस गांव के अंदर वापस दिखाई न दे। इसके बाद वह बच्चा अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और कहानियां आपके लिए ला सके।